हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल भी दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन सारे सवालों को हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर 3 और 4 दिया गया है। इसे हमें 2 के साथ गुणा करना है, यानी कि एक ही अंक के साथ गुणा करना है। हम एक अंक वाले गुणा को भी सीखेंगे और साथ साथ में 2 अंक वाले भी गुणा को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो गुणा करना आप काफी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 3, 4। इसे हमें गुणा करना है 2 से। किस प्रकार से गुणा करेंगे ना? गुणा करने के लिए हमें पहाड़ा का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो नीचे 2 है ना, तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे 4 को, फिर हम 2 से गुणा करेंगे 3 को। अब 2 से 4 को गुणा करने का मतलब क्या? 2 का पहाड़ा हमें 4 बार बोलना है, बस बात खत्म। तो चलो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो मतलब हमने 2 को 4 से गुणा किया। 2 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 8 आ गया, यानी कि 2 को हमने 4 से गुणा कर लिया है। फिर हमें क्या करना है? 2 को अब की बार 3 से गुणा करना है, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 तिया 6 हो गया, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। तो ये हो गया हमारा गुणा। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें गुणा को करना होता है। तो अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में यहाँ पर 2, 3 है, इसे गुणा करना है 3 से। तो कैसे गुणा करेंगे ना? सबसे पहले 3 से 3 को गुणा करेंगे, फिर 3 से 2 को गुणा करेंगे। अब 3 से 3 को गुणा करने का मतलब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार बोलना है, ठीक है। जो नीचे रहता है हम उसके पहाड़े को बोलते हैं। तो कितनी बार बोलेंगे ना? जो ऊपर है उतनी बार। ऊपर 3 है, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। कब 9 लिखा? जब हमने 3 को 3 से गुणा किया, ठीक है। अब हमें 3 को 2 से गुणा करना है। ये जो मैं लकीर बना रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। देखो 3 को अब 2 बार गुणा करो, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा अलग वाले गुणा को सीखेंगे। जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर है 1, 2, इसे हमें गुणा करना है 5 के साथ। चलो फटाफट से 5 के साथ गुणा करो। सबसे पहले 5 गुणा होगा 2 के साथ, फिर 5 गुणा होगा 1 के साथ। तो 5 को 2 के साथ गुणा करो, मतलब 5 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या हम यहाँ पर पूरा 10 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। देखो 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। तो 10 के शून्य को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 10 के शून्य को हमने यहाँ पर लिखा, और जो 1 है ना वो हासिल रखा गया है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो। 5 को हमने 2 से गुणा किया, 10 आया, 10 का शून्य को लिखा, हासिल 1 है। फिर 5 को 1 के साथ गुणा करो। 5 को 1 के साथ गुणा करने का मतलब 5 के पहाड़ा 1 बार बोलो। 5 एकम 5, तो 5 लिखेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 हासिल रखा गया ना। तो क्योंकि 5 एकम 5 होता है, वह 5 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये है ट्रिक समझने वाला। जब भी 2 संख्या एक साथ में आ जाएंगे ना, तो हम इधर वाले संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और जो इधर वाला संख्या है वो हासिल में रह जाएगा। फिर दूसरे के साथ गुणा करके उसको जोड़ करेंगे, फिर लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर। अब देखो चौथे सवाल को। यहाँ पर लिखा गया है 4, 7, इसे भी गुणा करना है हमें 3 के साथ। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। 21 हो रहा है ना? ये देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा 21। ये भी 2 संख्या आ गया। तो यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 रहेगा वो हमारा हासिल रहेगा, ठीक है। फिर अब देखो हमें 3 को 4 के साथ गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना? 3 के पहाड़े को 4 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 हम नहीं लिखेंगे, 2 हमारा है। 12 को 2 के साथ जोड़ करो। 12, 1 13 और 1 14, तो ये 14 हो जाएगा। 12 को अगर आप 2 के साथ जोड़ करोगे तो क्या आएगा? देखो मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूं। 2 2 4 और 1 नीचे आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 14 होगा। तो हमने 14 को यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा 1 अंक वाला गुणा।
अब इसी प्रकार से हम 2 अंक वाले गुणा को भी सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 अंक वाले गुणा को करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। अब देख पा रहे हो, सबसे पहले सवाल में है 4 2, इसे हमें गुणा करना है 12 के साथ। तो 12 में 2 संख्या आते हैं, 1 और 2। देखो किस प्रकार से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 2 के साथ गुणा करेंगे 2 को, फिर 2 के साथ गुणा करेंगे 4 को, ठीक है। उसके बाद हम 1 के साथ गुणा करेंगे 2 को, फिर 1 के भी साथ गुणा करेंगे 4 को, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो। चलो सबसे पहले 2 के साथ 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं। फिर देखो 2 के साथ 4 को गुणा करो, 2 चौके 8, ये हो गया। ये हो जाने के बाद जब आप 1 के साथ गुणा करना शुरू करोगे ना, क्योंकि 2 के साथ आपने सारे संख्याओं को गुणा कर लिया है, जब आप 1 के साथ गुणा करना शुरू करोगे तो उसे आप नीचे लिखोगे। और नीचे लिखने के लिए हमें यहां पर सबसे पहले संख्या के नीचे एक गुणा का चिन्ह देना है, यानी कि क्रॉस का चिन्ह देना है। ये इसका नियम है, ठीक है। फिर अब आप 1 को 2 के साथ गुणा करो, 1 दूनी 2, तो यहां पर फिर आप 2 लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे ना, 1 के साथ 4 को गुणा करोगे तो 1 गुणा 4 क्या होगा, 1 गुणा 4 4 ही होगा। 1 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 4 ही आ जाएगा। यानी कि 1 को आपने 2 के साथ भी गुणा कर लिया, 1 को आपने 4 के साथ भी गुणा कर लिया। फिर अब हमें इसे जोड़ करना है, यह है इसका नियम। अब हम क्या करेंगे ना, जोड़ करेंगे। तो 4 को इसके साथ जोड़ करो, मतलब ये क्रॉस का मतलब होता है कुछ नहीं है, शून्य है, ठीक है। तो 4 को शून्य के साथ जोड़ करो तो 4 ही आएगा। अब 8 को 2 के साथ जोड़ करो, 8 और 2 क्या होगा, 8 और 2 हो जाएगा 10। 10 जैसे हो गया तो 10 का शून्य हमने यहां पर लिखा, हासिल 1 आ गया। तो 1 और 4 क्या होगा, 1 और 4 हो जाएगा 5। जोड़ करना हमें आता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो दूसरे सवाल में देखो लिखा गया है 6 7, और इसे हमें गुणा करना है 3 4 से। तो सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 से 7 को, 4 से 6 को। उसके बाद हम गुणा करेंगे 3 से 7 को, 3 से 6 को। तो चलो गुणा करो 4 से 7 को, 4 सत्ते 28, 28 का 8 और हासिल 2, ठीक है। फिर 4 गुणा 6, 4 छक्का 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो 24 को आप यहां पर लिखोगे और 2 के साथ जोड़ कर दोगे, और 2 के साथ जोड़ कर दोगे, क्यों, क्योंकि 2 हासिल है। तो 24 और 2 ये 6 हो गया, और 2 26 हो गया। तो हमने यहां पर लिखा 26। ये बात हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखो 4 को आपने 7 के साथ गुणा किया, 4 को आपने 6 के साथ गुणा किया, 4 का काम हो चुका है। अब आपको यहां पर क्रॉस देना है, क्यों, क्योंकि अब हम 3 का काम करेंगे। 3 को 7 के साथ गुणा करो, 3 सत्ते 21, 21 का 1 लिखेंगे, हासिल 2 रहा, ठीक है। फिर 3 को 6 के साथ गुणा करो, 3 छक्का 18, तो हम यहां पर 18 लिखेंगे, हासिल है यहां पर 2। तो उसके साथ जोड़ करो, देखो 8 2 10, यहां पर भी हासिल 1 और 1 2, मतलब ये 20 हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे 20। जरा ध्यान से देखना, इस प्रकार से हम लिखेंगे 20। अब ये हो जाने के बाद अब हमें यहां पर जोड़ करना है। तो फटाफट से जोड़ करो। देखो 8 और यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये 8 ही हो गए जोड़ करने से। फिर देखो 6 और 1 7 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 2 है खाली, कुछ नहीं है, तो यहां पर भी 2 हो गया। यानी कि ये आ चुका है हमारा आंसर, जब हमने 2 अंक वाले गुणा को किया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।